सदियों पहले शाम की सरजमीन पर एक अजीब सन्नाटा था। आसमान से बारिश उतरती थी, जमीन से अनाज उगता था, मगर इंसान का दिल अल्लाह से खाली होता जा रहा था। और तभी एक नाम उभर कर सामने आया, बाल। एक ऐसा नाम जो पत्थर का था, मगर इंसानी दिलों पर हुकूमत करता था। सवाल ये नहीं कि बाल कौन था, सवाल ये है कि इंसान अल्लाह को छोड़कर बाल तक कैसे पहुंचा। कुरान मजीद कहानियां सुनाने के लिए नहीं उतरा, वो इंसान को उसके अंजाम से आगाह करने आया। और जब कुरान किसी नाम का जिक्र करता है तो वो नाम इबरत बन जाता है। बाल कुरान में नबी इलियास अलैहिस्सलाम की ज़बान से याद किया गया। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। ये तौहीद और शिर्क के दरमियान एक ऐसी जंग थी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। शाम की सरजमीन और एक भटका हुआ दिल। शाम की धरती खूबसूरत थी, नहरें बहती थीं, खेत लहलहाते थे, बाजारों में रौनक थी, मगर इन सब के बीच एक खामोश जहर फैल रहा था। लोगों ने अल्लाह की नेमतों को अल्लाह से जोड़ना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, ये सब बाल देता है, बारिश बाल देता है, फसल बाल देता है, औलाद बाल देता है। और धीरे धीरे दुआएं बदल गईं, सजदे बदल गए, दिलों की दिशा बदल गई। बाल एक बनाया हुआ माबूद। बाल कोई जिंदा हस्ती नहीं थी। वो न सुनता था, न देखता था, न बोलता था। वो इंसानों के हाथों से तराशा गया एक बुत था, कभी पत्थर का, कभी सोने का, कभी चांदी से मढ़ा हुआ। मगर उसके आगे सिर झुकते थे, कुर्बानियां दी जाती थीं, और सबसे खतरनाक बात, उम्मीदें उससे बांधी जाती थीं। यही शिर्क की असली शक्ल थी। जब गुमराही रिवायत बन जाए। शिर्क अचानक पैदा नहीं होता, वो रिवायत बनता है, बाप से बेटे तक जाता है, माँ से बेटी तक उतरता है। लोग कहते थे हमने अपने बड़ों को यही करते देखा, और जब गलती विरासत बन जाए उसे छोड़ना सबसे मुश्किल हो जाता है। शाम की कौम यही कह रही थी। नबी इलियास अलैहिस्सलाम की आमद। ऐसे माहौल में अल्लाह ने एक नबी को भेजा, इलियास अलैहिस्सलाम। न ताज, न तख्त, न लश्कर, सिर्फ हक। और हक की आवाज़ हमेशा अकेली होती है। उन्होंने देखा लोग सजदे में हैं मगर अल्लाह के नहीं। उनका दिल कांप उठा। पहली पुकार। इलियास अलैहिस्सलाम कौम के सामने खड़े हुए। उनकी आवाज़ में नफ़रत नहीं थी, गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर बाल को पुकारते हो? क्या तुम सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को भूल गए हो? ये सवाल एक तलवार था, सीधे दिल पर। सन्नाटा और इनकार। कुछ लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, ये हमारे माबूद की तौहीन है। किसी ने कहा, ये हमारे बड़ों की बेइज्जती है। और सच्चाई मजाक बन गई। नबी का दर्द। इलियास अलैहिस्सलाम अकेले रह गए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि नबियों की कामयाबी कौम की तादाद से नहीं, अल्लाह की रज़ा से होती है। उन्होंने दावत जारी रखी, दिन में, रात में, चुपके से, खुलेआम। आने वाले तूफान की आहट। मगर जब हक को बार बार ठुकराया जाए तो अल्लाह इम्तिहान भेजता है। अभी अजाब नहीं आया था, मगर उसकी आहट महसूस होने लगी थी। आसमान खामोश होने लगा था, जमीन सवाल पूछने लगी थी, और कहानी एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। का समापन। ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी तौहीद और शिर्क आमने सामने आने वाले थे। अभी बाल की हकीकत खुलकर सामने आने वाली थी। और अभी इलियास अलैहिस्सलाम सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरने वाले थे। हक जब बार बार सुनाया जाए और फिर भी ठुकरा दिया जाए तो दिल सख्त हो जाते हैं। शाम की कौम के साथ यही हुआ, पहले मजाक, फिर ताने और फिर खुली दुश्मनी। इलियास अलैहिस्सलाम की आवाज़ अब उन्हें चुभने लगी थी, क्योंकि वो आवाज़ उनके झूठ को बेनकाब कर रही थी। बाल के पुजारी अब सिर्फ इबादत नहीं कर रहे थे, वे अपने बुत की हिफाजत कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर इलियास की बात मान ली तो हमारी रिवायत टूट जाएगी, हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। और फिर हक के खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। इलियास अलैहिस्सलाम पर दबाव डाला गया, धमकियां दी गईं, मगर नबी का दिल डर से नहीं भरता। इलियास अलैहिस्सलाम अब और ज्यादा अकेले हो गए।
जो थोड़े लोग उनकी बात सुनते थे वे भी डर गए। मगर तन्हाई नबी को तोड़ती नहीं, वो उसे अल्लाह के और करीब ले जाती है। रात की खामोशी में इलियास अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े। उनकी दुआ लफ्ज़ों से भारी थी। ये कोई बद्दुआ नहीं थी, ये हक की पुकार थी। उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मेरी कौम तेरे सिवा दूसरों को पुकार रही है, उन्हें दिखा दे कि देने वाला सिर्फ तू है। और फिर आसमान ने जवाब देना शुरू किया। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा। आसमान खामोश रहा। बादल आए नहीं, बारिश उतरी नहीं। खेत सूखने लगे, नहरों का पानी कम होने लगा, और पहली बार लोगों ने डर महसूस किया। लोग बाल के सामने जमा हुए, कुर्बानियां दी गईं, मंत्र पढ़े गए, सजदे किए गए, मगर आसमान खामोश रहा। बाल न सुन सका, न जवाब दे सका, क्योंकि जो खुद बनाया गया हो वो क्या देगा। इलियास अलैहिस्सलाम फिर सामने आए। उनकी आवाज़ अब और ज्यादा वज़नी थी। उन्होंने कहा, अगर बाल तुम्हें देता है तो उससे मांगो, और अगर अल्लाह देता है तो उसी की तरफ लौटाओ। ये दावत अब पहले से ज्यादा सख्त थी, क्योंकि वक्त सच को साबित कर रहा था। मगर इंसान की जिद कभी कभी उसकी आंखें बंद कर देती है। कौम ने कहा, यह सब इत्तिफाक है, ये इलियास का जादू है, और फिर उन्होंने बाल की इबादत और तेज कर दी। यही सबसे बड़ा अंधापन था। दिन गुजरते गए, भूख घरों तक पहुंच गई, बच्चों की आवाज़ें कमज़ोर पड़ने लगीं, मवेशी मरने लगे, और हर चेहरे पर एक सवाल था, मगर जवाब अब भी सामने था, और फिर भी नज़रअंदाज किया जा रहा था। इलियास अलैहिस्सलाम ये सब देखते रहे। उनकी आंखों में दर्द था, मगर उनके दिल में यकीन था, क्योंकि उन्हें पता था अल्लाह की पकड़ जब आती है तो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। अब मामला सिर्फ बारिश का नहीं था, ये मामला था हक और बातिल का। इलियास अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब आखिरी मोड़ करीब है, या तो कौम लौटेगी या फिर अंजाम और सख्त होगा। आसमान अब भी खामोश था, मगर ये खामोशी तूफान से पहले की थी। बाल अब बेनकाब हो रहा था, उसकी बेबसी सबके सामने थी, और अब एक ऐसा लम्हा आने वाला था जहां सच पूरी तरह जाहिर होने वाला था। जारी रहेगा। आसमान अब भी खामोश था, जमीन प्यास से फटने लगी थी। शाम की कौम अब हंसी नहीं उड़ा रही थी, अब सवाल कर रही थी। हर चेहरा पूछ रहा था, देने वाला कौन है? और इसी सवाल ने दिलों की नींव हिला दी। बाल के आगे आखिरी बार सब कुछ रख दिया गया, सोना, कुर्बानियां, सजदे, मगर आसमान टस से मस न हुआ। ये पहली बार था जब कौम ने अपने माबूद की पूरी बेबसी देखी। जो सुन नहीं सकता वो जवाब कैसे देगा? इलियास अलैहिस्सलाम फिर सामने आए। अब उनकी आवाज़ में नरमी कम थी और सच्चाई ज्यादा। उन्होंने कहा, जिसे तुमने देने वाला समझा वो खुद मोहताज निकला, और जिसे तुमने भुला दिया वही असली रब है। ये दावत अब दलील बन चुकी थी। कुछ दिल कांप उठे, कुछ आंखें झुक गईं, मगर कुछ लोग अब भी अड़े रहे, क्योंकि शिर्क का आखिरी किला इंसान की जिद होती है, और जिद सबसे मुश्किल होती है। इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ रुख किया। ये बद्दुआ का वक्त नहीं था, ये रहमत मांगने का लम्हा था। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर इनमें हिदायत है तो इन्हें वापस लौटा दे। और फिर आसमान बदला, बादल आए, हवा चली, और पहली बूंद जमीन पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सूखी मिट्टी भीगने लगी और दिलों पर सच उतरने लगा। ये बाल का करिश्मा नहीं था, ये अल्लाह की रहमत थी। लोग समझ गए देने वाला सिर्फ एक है। सजदे बदले, दुआएं बदलीं। कुछ लोग अल्लाह की तरफ लौट आए और कुछ अपनी जिद में खो गए। यही इंसान का इम्तिहान है। इलियास अलैहिस्सलाम ने देखा उनकी मेहनत ज़ाया नहीं गई। नतीजा तुरंत नहीं आया, मगर सच्चा आया, और यही नबियों की कामयाबी होती है। बाल अब सिर्फ एक टूटा हुआ बुत था, न कोई असर, न कोई हैबत। जिसे रब समझा गया था वो एक सबक बन गया। इतिहास ने उसे जिंदा नहीं रखा, कुरान ने उसे इबरत बना दिया। आज बाल का नाम बदल गया है। आज बाल दौलत बन जाता है, ताकत बन जाता है, नाम और शोहरत बन जाता है। मगर सवाल वही है, क्या दिल अल्लाह के सामने झुकता है या किसी और के सामने? कुरान आज भी पूछता है, क्या तुम सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ दोगे? ये सवाल किसी कौम से नहीं, ये सवाल हर इंसान से है। बाल एक बुत था, मगर शिर्क एक सोच है, और ये सोच हर दौर में नया चेहरा पहन लेती है। जो अल्लाह से उम्मीद तोड़ दे वो बाल की तरफ बढ़ जाता है।
بال کی کہانی اتہاس نہیں ہے، یہ آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے ہم کس کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ کے سامنے یا کسی بنائے ہوئے سہارے کے سامنے۔ نجات صرف توحید میں ہے، اور کامیابی صرف اسی کے لیے ہے جو اللہ پر پورا یقین رکھے۔